क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा सा ध्यान से। फिगर इसने बोला है निम्न परिपथ में 1 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की। ठीक है, ये हमारा जो फिगर दे रखा है कुछ इस प्रकार का दे रखा है। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए यहां से। अब सही आया। थोड़ा ध्यान से देखिए। सिक्स वोल्ट ईएमएफ लगा रखा है। क्या बोला है 3 तथा 6 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड का ये दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड। नीचे वाला 12 माइक्रोफैरेड। इसके बगल वाले 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 1 माइक्रो 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के यही दे रखा है। और इसका ईएमएफ कितना दे रखा है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। इसने क्या बोला निम्न परिपथ में 1 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। थोड़ा 1 माइक्रोफैरेड तो यहाँ पर इसने विभव की बात कर रखा। ठीक है, ये चीज माइंड में हमेशा कि श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले एक काम कर लेते टोटल धारिता निकाल लेते। हटाइए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, बाद में देख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते इसका तुलित धारिता कितना है। तो एक काम कर लेते 3 तथा 6 माइक्रोफैरेड धारिता वाले कितने में किस क्रम में जुड़े जा रहे हैं समांतर क्रम में। तो एक काम कर लेते 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा समांतर क्रम में शीट एक्स बराबर C1 प्लस C2 के हो गया। तो यहाँ पे शीट एक्स बराबर C1 की वैल्यू कितनी 3 प्लस 6 बराबर कितना आएगा 9 माइक्रोफैरेड हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको फिगर को थोड़ा सा मिटा रहे हैं। यहाँ पे एक नया फिगर आएगा इसके अकॉर्डिंग, जो भी ये जुड़ते चले जाएंगे एक नया रूप सामने होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 माइक्रोफैरेड। 9 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब किस क्रम में जा रहा है 9 तथा 4 माइक्रोफैरेड के, तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे शो कर दीजिए 9 माइक्रोफैरेड तथा 4 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या आएगा 1/C∆X बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 के हो गया। 1/C∆X बराबर कितना आएगा 1/C1 1/4 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 9 के हो गया। अब ये कितना आएगा 9 प्लस 4 9 4 13 13 बटे कितना आएगा 36 यही आएगा। अब C∆X बराबर कितना आएगा C∆X बराबर 36 बटे कितना आएगा 13 माइक्रोफैरेड। ये जो हमारा जो वैल्यू आया है 36 बटे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हमारा क्रम क्या मिल रहा है, फिगर कैसा होगा। जैसा होगा पहले वाले से
सही हो। ठीक, कितना आएगा 36/13। ओके, 36/13 ये क्या आएगा माइक्रोफेरेड। अब ये 36/13 तथा 12 माइक्रोफेरेड किस क्रम में जा रहा है, समांतर क्रम में। तो यहां पे लिख सकते हैं 36/13 माइक्रोफेरेड तथा 12 माइक्रोफेरेड को समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं C बराबर कितना आएगा C1 प्लस C2 हो गया। तो C बराबर कितना आएगा, C1 की वैल्यू 36/13 प्लस ये कितना आएगा 12, यहाँ पे बट्टे 1 कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 13 हो गया। तो कितना आएगा 36 प्लस, अब 13 का 12 का मल्टीप्लाई होगा। अब थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 12 गुणे 13। ठीक है, तो कितना आएगा 2 3 या 6, ये कितना आएगा 13, 13 दूना 26, सीधे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, 13 दूना 26 यही होगा 156, 156, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 156 के। अब इसको जोड़ लेते C बराबर, अब इसको जोड़ लेते 36 और 156 को, 156 प्लस कितना आएगा 36, कितना आएगा 6 6 12 हासिल बचे 1 5 3 8 1 9 192 कितना आएगा C बराबर 192 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 13, ये क्या आएगा माइक्रोफेरेड। इसका जो टोटल वैल्यू आया है, अगर हम बात करते हैं 36/13 तथा 12 को अगर समांतर क्रम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में कितना आ रहा है वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा 192/13, 192/13 माइक्रोफेरेड का यही आ रहा है 192/13। अब ये किस क्रम में जा रहा है, समांतर, हाँ श्रेणी क्रम में, सॉरी ये किस में जा रहा है श्रेणी क्रम में। तो एक काम कर लेते हैं श्रेणी क्रम में ले लेते हैं सबको, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में अगर देखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा श्रेणी क्रम में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना आएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 यही आएगा। तो 1/C बराबर कितना आएगा, ये आएगा 1/, चलिए किसी को मान लेते हैं 1/1 प्लस ये कितना आएगा 1/2 प्लस ये कितना आएगा 192 यानी कि 13 कितना आएगा 192। ठीक है, क्रम संख्या चेंज हो जाएगी। अब इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 1 × 2 × 192 हो गया। क्या करेंगे एक का, अगर एक का इक्का में एक, जिसका टेबल पढ़ना है उसको छोड़ दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 2 दूना 4 हासिल कोई नहीं 2 9 18 हासिल बच्चे 1 2 1 3 384 प्लस कितना आएगा 2 एकम यानी कि 192। ठीक, प्लस यहाँ पे 192 13 दूना 26 हो गया। इस कंडीशन में हमारे पास 1/C बराबर कितना आएगा 1/C बराबर, अब देख लेते 384 और इसको ऐड कर लेते, देख लेते कितना आ रहा है 384 192 26, यहाँ पे कितना आएगा 6 6 4 10 2 12 हासिल बचे 1 9 8, ये कितना आएगा 8 2 10 10 9 19 19 1 20 हासिल बचे 2। ठीक है, 3 3 2 5 5 1 6 602 कितना आ जाएगा 1/, इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 602 6202 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 192 के हो गया। क्रम संख्या चेंज कर देते, तो क्रम संख्या अगर चेंज करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये भी चेक कर लेते। तो C बराबर कितना आएगा, C बराबर यहाँ पे कर लेते हैं, या C टेक्स्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है इस जगह पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा C बराबर ये कितना आएगा 2 गुणे 192 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 602 के, आ गया भैया। अब इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2 30 1 कितना आएगा, यह आएगा C बराबर 192 बट्टे कितना आएगा 301 के माइक्रोफेरेड।
अब इसको चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे 6 वोल्ट का इसका टोटल जो धारता हमारे पास आ गई कितना है, 192/301 माइक्रोफेरेड का आ गया। तो इस जगह पे हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि तीनों जो संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो अगर आवेश समान है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है पूरे सर्किट में, तो यहाँ पे कितने माइक्रो कूलाम या कूलाम का आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लें, Q बराबर फार्मूला लगा देते हैं, Q बराबर C इंटू वी के। हो गया, इस जगह पे चेक कर ले तो आवेश कितना आ रहा है, तो Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर C की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, C की वैल्यू 192, कितना आएगा 192 बटे कितना आएगा 301 मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, ओके 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 दूना 12, हासिल बच्चे 1, 6 नहीं है 54, 54 1 55, हासिल बच्चे 5, 6 5 11। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 301 के, ये क्या आएगा, ये माइक्रोफेरेड में। ठीक है, तो माइक्रोफेरेड को तो आपने ओपन नहीं किया, तो एक काम कर लेते हैं माइक्रोफेरेड को भी ओपन कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, माइक्रो का नहीं भी। क्यू की वैल्यू कितनी आई है, क्यू की वैल्यू आई है 1152 डिवाइडेड बाई 301 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6। एक काम कर लेते हैं 1152 डिवाइडेड बाई 301 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 1152 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 301। अब यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ते हैं, 301 मल्टीप्लाई 3 के 30 3 3 का 9, कितना आएगा 903 903। यहाँ पे 12 12 में से 3 का 9, यहाँ पे बचे 4, यहाँ पे कितने बचे 10 10 में से 9 गए 1, 9 2 11, सॉरी 9 2 11। अब दशमलव यहाँ पे कितने टाइम का है 3, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 8 एकम 8 0 8 3 24। ठीक है, यानी कि 3.8 के करीब। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 3.8, राइट है। तो इस जगह पे Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर 3.8 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6, ये क्या आएगा कूलाम, राइट है। ओके, अब इसने पूछ क्या रहा, 1 माइक्रोफैरेड पर 1 माइक्रोफैरेड पर। ठीक है, तो इस जगह पे हम कर क्या लेते हैं, प्रश्नानुसार 1 माइक्रोफैरेड पर अगर पूछ रखा है तो Q बराबर C बराबर कितना आएगा, C बराबर 1 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6, ये क्या आएगा फैरेड। ठीक है, इस जगह पे हमारा पूछ क्या रहा है, विभव कितना होगा, V बराबर क्या आएगा, V बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान होता है, तो इसका मतलब है 3.8 इंटू 10 पर माइनस का 6, यहाँ पे भी 3.8 इंटू 10 पर माइनस 6 कूलम का आवेश, यहाँ 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर ले, Q बराबर फार्मूला लगा देते हैं, Q बराबर C इंटू वी के, राइट है। तो V बराबर कितना आएगा हमारे पास, V बराबर आ जाएगा V बराबर Q ऑब्लिक C, यही होगा। अब यहाँ पे क्या कर ले, थोड़ा सा ध्यान दे ले, V बराबर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू 3.8 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोफैरेड पे 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6, हो गया भैया। अब यहाँ पे 10 पावर ये कितना आएगा, V बराबर हमारे पास कितना आएगा, V बराबर 3.8 ये क्या आएगा वोल्ट, डेट्स राइट आंसर।